हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 14। सो अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाके हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इडियम्स हमारा सजेशन है और 90% के ऊपर चांसेस है कि ये इडियम्स आपके एग्जाम में कॉमन आए। हाँ, 90% के ऊपर चांसेस है, तो एक भी लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिए। और प्लीज आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आप लोग आगे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको कोई भी इडियम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे आपको सिखाऊंगा आपके दिमाग में छप जाएगा, बस आपको मेरे साथ इमेजिन करते रहना है। आपको मेरे साथ इमेजिन करते रहना है, पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है फैबियन पॉलिसी। क्या है फैबियन पॉलिसी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेलिबरेट स्लो पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। जो पॉलिसी कोई भी डिसीजन को या कोई भी काम को बहुत डिले कर देता है, इसे बोला जाता है फैबियन पॉलिसी। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो एक स्टोरी सुनिए। फैबियन पॉलिसी नाम से क्या लगता है? फैबियन नाम का कोई बंदा होगा, उसका कोई पॉलिसी रहा होगा, ठीक है। सोचिए, फैबियन पॉलिसी सुन के क्या लग रहा है? फैबियन का जैसा कोई बंदा रहेगा, उसका कोई पॉलिसी रहेगा। जैसे मेरा नाम है अभिषेक, अभिषेक पॉलिसी। ऐसे फैबियन नाम का कोई बंदा रहेगा, उसका कोई पॉलिसी। बट बंदे का नाम फैबियन नहीं था, बंदे का नाम था फैबियस मैक्सिमस। देखिए राइट साइड में मैं पिक्चर भी दिया हूं। इससे ये पॉलिसी का जन्म लिया। तो फैबियस मैक्सिमस का एक स्टोरी है जो अच्छी तरह से सुनना। फैबियस मैक्सिमस एक जनरल था, ठीक है। उसका जो किंगडम था ना, उसको दुश्मनों ने पूरा घेर लिया था। दुश्मनों ने उसको घेर लिया था। तो फैबियस मैक्सिमस सोचा, मेरे पास तो आर्मी कम है, दुश्मनों के पास आर्मी इतना ज्यादा है, मैं अगर लड़ूंगा तो मैं बिल्कुल हार जाऊंगा। तो कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी तो निकालना पड़ेगा ताकि मैं बिना लड़े दुश्मनों को हरा दूं। तो फैबियस मैक्सिमस क्या किया? प्लान किया कि मैं युद्ध को डेली डिले करता रहूंगा, ठीक है। दरवाजा पूरा जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया और सोचा मैं डिले करता रहूंगा। ऐसे फैबियस मैक्सिमस क्या किया? डेली मतलब युद्ध को, जो युद्ध होने वाला था, वॉर होने वाला था, उसको डिले करता रहा। और दुश्मनों तो पूरा घेर के रखा है, किले को, जो भी है जगह को घेर के रखा था। तो वो लोग भी इंतजार करते करते थक गया। इस जगह पे फैबियस ने क्या किया? अपना जासूस लगा दिया दुश्मनों के ऊपर नजर रखने के लिए कि दुश्मनों का खाना कब खत्म हो रहा है। क्योंकि कोई दुश्मन अगर आके हमला करता है पहले के जमाने में, तो वो लोग खाना वगैरह स्टोरेज करके लाता है, आपको भी पता है। तो जब उसका खाना खत्म होने लग गया तो दुश्मनों ने क्या किया? अपने मैसेंजर को भेजा कि किंगडम में कि हमारा खाना खत्म हो रहा है, तो आप लोग खाना भेजो। क्योंकि उस जमाने में तो टेलीफोन नहीं था ना, या फोन नहीं था ना। तो जब उन लोगों का मैसेंजर जाने लग गया तो गुप्तचर ने क्या किया? जो जासूस था फैबियस का, खबर कर दिया। तो फैबियस ने अपनी आर्मी भेज के उन दोनों को भी मार दिया। जो गुप्तचर मतलब जो मैसेंजर था उन लोगों का, जो दुश्मनों का जो मैसेंजर था, उन लोगों को मार दिया। तो उन लोगों के पास खाना भी नहीं आया, मतलब दुश्मनों के पास खाना भी नहीं आया। तो दुश्मनों का जब खाना खत्म होने लग गया तो दुश्मन क्या करेगा? बिना युद्ध करके जाने लगा, वापस जाने लगा। तब फैबियस क्या किया? अपने आर्मी लेके अटैक कर दिया और उन लोगों को हरा के फैबियस जीत गया। तो ये क्या किया? ये क्या पॉलिसी हुआ? फैबियस का पॉलिसी काम आ गया। क्या कर रहा था फैबियस? युद्ध को डिले कर रहा था ताकि उन लोगों का खाना खत्म हो जाए और फैबियस अटैक करके उन लोगों को हरा दे। समझ में आ गया? क्योंकि जब खाना खत्म हो जाएगा, लोग क्या होगा? वीक हो जाएगा, बीमार पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैं 10 दिन खाना नहीं दूंगा तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे ना। सिमिलरली दुश्मनों को खाना नहीं मिल रहा था। बट ये जो प्लान था, ये किसका पॉलिसी था? फैबियस का पॉलिसी था। फैबियस का पॉलिसी क्या था? मैं डिले करूंगा। इस युद्ध क्या है? युद्ध एक काम है, इसको मैं डिले करता रहूंगा। तो इस फैबियस पॉलिसी से नाम आया फैबियन पॉलिसी। दिमाग में छप गया। तो फैबियन पॉलिसी हम लोगों को किधर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? गवर्नमेंट ऑफिस में या ऑफिसेस में। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉलो फैबियन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू वर्क
ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। कोई भी काम होता है, अगर कोई बंदा पेंशन के लिए जाता है, यार इंसान मर जाता है, काम नहीं होता है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कितना स्लो होता है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस में फैबियन पॉलिसी चलता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको कोई बोलता है फैबियन पॉलिसी क्या है, आपको फैबियस का स्टोरी याद आना चाहिए। ठीक है, आपको फैबियस का स्टोरी याद आ जाना चाहिए कि फैबियस ने युद्ध को डिले किया था। मतलब कोई भी काम को डिले करने को बोला जाता है, कोई भी एक्शन को डिले करने को बोला जाता है फैबियन पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है गुड समरिटन। क्या है गुड समरिटन? इसका मतलब होता है समवन हु ट्राइज टू हेल्प पीपल इन ट्रैवल, नीड ए कंपैशनेट पर्सन who helps other unselfishly, a person who helps other without any thoughts of a reward or compensation। मतलब क्या होता है? जो इंसान बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के कोई भी इंसान का मदद करता है, सोचता नहीं कि मैं अगर इसको इतना मदद करता हूं तो मेरे को ये मिलेगा। कोई बिना लालच के, कोई बिना स्वार्थ के जाके किसी भी इंसान को मदद करता है जो नीड में है, इसे बोला जाता है गुड समरिटन। अब इसका वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, आपको कैसे याद रखना है, तो थोड़ा सोचिए और इमेजिन कीजिए। ये स्टोरी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने एक ज्यूस को बोला था। ये उस टाइम का बात है जहां पे समारिया एंड ज्यूस के लोगों के बीच में बहुत झगड़ा चलता था। अब समारिया में जो लोग रहते थे उसे बोला जाता था समरिटन। ठीक है, समारिया में जो लोग रहते थे उसे बोला जाता है समरिटन। तो इन दोनों के बीच में इतना झगड़ा था, अगर कोई मर भी रहा है एक दूसरे को पानी भी नहीं देगा, इतना झगड़ा था। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो एक ज्यूस रास्ते से जा रहा था, मतलब कुछ सामान गहने वगैरह लेके, बीच में कुछ डाकू आ गए, उसको पूरा लूट लिया, उसका कपड़ा वगैरह सब लूट लिया और मार के अधमरा करके रास्ते में फेंक दिया। तो सबसे पहले एक प्रीस्ट आया। प्रीस्ट कौन होता है? जो भगवान का सेवक है। आके देखा, देख के छोड़ के चला गया। ठीक है, प्रीस्ट था तो उसको मदद करना चाहिए था, बट क्या किया? मदद नहीं किया। फिर एक ज्यूस आया जो अपने उन लोगों के बराबरी का था, फिर भी उसने उस ज्यूस बंदे को मदद नहीं किया। फिर आया वो समरिटन, मतलब जो समारिया में जो लोग रहते हैं उसे बोला जाता है समरिटन। ठीक है, तो वो बंदा आया, समरिटन आया। ठीक है, और ज्यूस बंदे को लगा यार हम लोगों के बीच में इतना झगड़ा, ये थोड़ी ना बचाएगा मेरे को, मैं तो मर ही जाऊंगा ऐसे। बट समरिटन वाला बंदा ने क्या किया? अपने घोड़े से उतर के उसके चोट में मलम लगाया। देखिए, चोट में मलम लगाया। पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए। घोड़ा नहीं, मतलब गधा था वो, मैं गलती से घोड़ा बोला, वो गधे से आ रहा था। तो उस नीचे उतर के उस बंदे को पानी पी लिया, उसका चोट में मलम लगाए, फिर खुद चल के उस इंसान को, उस ज्यूस बंदे को घोड़े में बिठा, मतलब वो गधे में बिठा के समरिटन खुद पैदल चल के उसको डॉक्टर के पास लेके गया और उसका इलाज भी कराया, पैसा भी दिया डॉक्टर को। बोला कि आगे अगर आपको कोई जरूरत है पैसे का मैं दूंगा, बट आप इसको सुस्त करो। ये जैसा बोला था कि बी लाइक ए समरिटन। वो बंदा जैसे किया था अनसेल्फिशली, बिना स्वार्थ के, बिना सेल्फिशनेस के, जो उसने उस बंदे को मदद किया था। तो जेसस ने सबको बोला कि बी लाइक दैट गुड समरिटन। तो इससे ये गुड समरिटन वाला मीनिंग आया कि सबको प्यार बांटो। किसी के अंदर जिसको तुम पसंद भी नहीं करते हो, फिर भी तुम उसके लिए प्यार बांटो। ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने बोला था। तो गुड समरिटन का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जो बिना सेल्फिशनेस के, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के किसी का भी मदद करता है जो नीड में है, इसे बोला जाता है गुड समरिटन। अब अगर मैं आपको गुड समरिटन पूछता हूं तो आपको कहानी याद आ जाएगा ना कि समरिटन जा रहा है, ज्यूस रास्ते में पड़ा हुआ है, तो वो बंदा उतर के ज्यूस बंदे को पानी पिलाता है। ये पिक्चर देखिए, मदद करता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर को पैसा देता है, बोलता है अगर और पैसे की जरूरत है मैं दूंगा, बट आप इस बंदे को ठीक कर दो। उसके बीच अंदर कोई लालसा नहीं है, मतलब क्या बोलूं, सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ मिलेगा इसका आशा नहीं है, सिर्फ वो मदद करना जानता है। तो इसका मतलब होता है गुड समरिटन। आई होप आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेल्सियन डेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लैम डे एंड पीसफुल डे
जो दिन बहुत ही शांत हो, बहुत ही पीसफुल हो। तो हेल्सियन डेज कौन से टाइम को बोला जाता है? हेल्सियन डेज शुरू होता है दिसंबर 14-15 के टाइम से। हेल्सियन डे शुरू होता है दिसंबर 14-15 के टाइम से। तो उस टाइम में क्या चलता है? विंटर चलता है। और विंटर सीजन क्या होता है? बहुत ही शांत होता है। क्या होता है? बहुत ही शांत होता है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? हेल्सियन डे शुरू होता है 14-15 दिसंबर में। तो उस टाइम में कौन सा सीजन चलता है? उस टाइम में चलता है विंटर सीजन, ठंडे के समय। और ठंडे के समय में लोग क्या प्रेफर करता है? घर में कंबल ओढ़ के सोने का, एकदम शांत ठंडा मौसम। और क्या चाहिए? तो समझ में आ गया। तो हेल्सियन डेज का मतलब क्या हो गया? क्लाम एंड पीसफुल डेज या पीसफुल डे, बहुत ही शांत दिन, ताकि आप आराम से घर में बैठ के सो पाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं है। ठीक है, तो हेल्सियन डेज का टाइम कब से शुरू होता है? 14 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के टाइम से शुरू होता है। और उस टाइम में रहता है ठंडे का मौसम, मतलब बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत दिन। तो दिमाग में घुस गया। अगर मैं पूछता हूं हेल्सियन डेज क्या होता है, आप क्या बोलोगे? क्लाम एंड पीसफुल डेज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हिट बिलो द बेल्ट। क्या है हिट बिलो द बेल्ट? इसका मतलब क्या होता है? टू अनफेयरली डू और से समथिंग दैट हर्ट समवन एल्स। मतलब आप अनफेयरली कोई काम कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो जो दूसरे को हर्ट कर सकता है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? हिट बिलो द बेल्ट, ये कहां से आया है? ये आया है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग में आपको पता है आप बेल्ट के नीचे हर्ट नहीं कर सकते हो। पिक्चर को सब अच्छी तरह से देखो, पिक्चर को सब अच्छी तरह से देखो। बेल्ट के नीचे आप बॉक्सिंग में कभी हर्ट नहीं कर सकते। अच्छी तरह से देखो, माइक टाइसन ने क्या किया? बेल्ट के नीचे हर्ट किया। क्यों आप हर्ट नहीं कर सकते? अगर कोई लड़का आपको बेल्ट के नीचे हर्ट करेगा, कोई लड़के को, तो क्या होगा? आप सोच के बोलो। अब भी लड़के हो, पता तो चल रहा है ना, और सबको ही समझ में आ रहा है, कोई तो बच्चे नहीं है ना। लड़का को तो बाप बनना भूल जाएगा। अगर बेल्ट के नीचे जोर से मारता है कोई बॉक्सिंग में, तो बाप बनना भूल गया। तो ये क्या हो गया? अनफेयर हो गया ना, अनफेयर हो गया ना। किसी को अनफेयरली मार देगा तो उसका तो हो गया खत्म। इतना हर्ट होगा कि एकदम बाप बनना भूल जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हिट बिलो द बेल्ट कहां से आया? बॉक्सिंग से। अगर बॉक्सिंग में बेल्ट के नीचे हिट करता है जहां पे माइक टायसन किया है, क्या होगा? कोई लड़के का सब फूट जाएगा, काम खत्म। ठीक है, सॉरी, जोक्स अपार्ट। बहुत गंदा हार्ट होता है। तो क्या होगा? ये अनफेयर हो गया। मतलब क्या हो गया? हिट बिलो द बेल्ट से आप इस चीज को याद कर सकते हो, बेल्ट के नीचे मारे। अगर मैं, कोई लड़का किसी को बेल्ट के नीचे मारता है तो क्या होगा? खत्म। तो ये क्या हो गया? अनफेयर हो गया, क्योंकि ऐसे तो मार नहीं सकते। कोई भी गेम में, बॉक्सिंग में छोड़ो, कोई भी उस जगह पे मार नहीं सकते। तो बेल्ट के नीचे अगर मारता है तो बहुत अनफेयर हो गया। तो अनफेयरली आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो, तो इसे बोला जाता है हिट बिलो द बेल्ट। आई होप आपके दिमाग में घुस गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉब्सन्स चॉइस। तो ये हॉब्सन्स चॉइस होता क्या है? ए चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। इसका मतलब क्या होता है? भैया जी, जो भी मार्केट में अवेलेबल है ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। जो अवेलेबल है इसको ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। जैसे पुराना जमाने में गाड़ी, मैक्सिमम गाड़ी कौन बनाता था? फोर्ड कंपनी, मतलब हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड जो गाड़ी निकलता था उसमें से ही लेना पड़ता था। अगर आप नहीं लेंगे तो चॉइस गया। तो हेनरी फोर्ड क्या बोलता था? भैया जी, जो लेना है ले लो, यही है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसे बोला जाता है हॉब्सन्स चॉइस, ए चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। जो है ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। आई होप ये वाला समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट इडियम्स है जूडस किस। जूडस किस का मतलब क्या होता है? बिट्रियल और फॉल्स लव। तो अब सबको पता है क्या जूडस कौन होता है? ये जो जूडस किस है ये बाइबल से आया है। जूडस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का एक फॉलोअर था, जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता था। बट जब
कुछ लोग जो एंटी हो गया था ना लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के तरफ, जो टेम्पल था ना, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो बात बोलता था ऑपोजिशन, जो ऑपोजिट में उसका लोग था, उन लोगों को पसंद नहीं था, तो वो लोग जीसस क्राइस्ट को मारने का प्लान बनाया। तो वो लोग जूडस को अपने तरफ खींच लिया। तो जूडस को क्या बोला गया था, तुमको मैं इतना सोना दूंगा, तुम्हें बस एक ही काम करना है, हमें जीसस क्राइस्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो इतना लोगों में से जीसस क्राइस्ट कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जो जूडस बोला, जिसके पास जाके जूडस उसके गाल में किस करेगा वही जीसस क्राइस्ट रहेगा। क्योंकि ऑपोजिशन लोग जूडस को बोला था, अगर तुम मेरे को जीसस क्राइस्ट को आइडेंटिफाई करके देते हो, मैं तुमको इतना सोना दूंगा। तो सोने के लालच में जूडस ने जीसस क्राइस्ट के साथ धोखाबाजी किया, बिट्रे किया। और कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जूडस ने बोला, मैं जाके इतने लोगों के बीच में जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है उसके गाल में किस करूंगा, तो वही होगा जीसस क्राइस्ट। तो जब ऑपोजिशन लोग आर्मी लेके आ गया तो जूडस जाके जीसस क्राइस्ट के गले में किस किया। तो इससे क्या हुआ, लोग जीसस क्राइस्ट को पहचान गया। ठीक है, तो ये जो किस था, ये क्या था? धोखेबाजी का किस था, क्योंकि इससे जूडस जीसस का फॉलोअर होके जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया। और किस को क्या सिंबलाइज किया जाता है? लव, प्यार का सिंबलाइज किया जाता है। बट इधर जो जूडस ने प्यार दिखाया, ये क्या प्यार था? फॉल्स प्यार था, मतलब फॉल्स लव था। जो जूडस किसका मतलब होता है? बिट्रियल एंड फॉल्स लव। आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इडियम्स भी जूडस किस जैसा ही है, किस ऑफ डेथ। ये भी बाइबल से ही आया है, किस ऑफ डेथ। जूडस किस से ही आया है? जूडस ने जो किस किया था जीसस क्राइस्ट को, इससे जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट को पकड़ के लेके गया था, उसके बाद उसे मार मार के उसको क्रूसीफाइड कर दिया था, मतलब टोटली डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो किस ऑफ डेथ का मतलब क्या हो गया? टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन। तो जूडस ने जब जीसस क्राइस्ट को जाके किस किया तो सब मिलके आके जीसस क्राइस्ट को पकड़ के लेके गया, उसको मारा पीटा, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जूडस के किस करने के बाद दिमाग में घुस गया। कीज ऑफ डेथ कहां से आया है? कीज ऑफ डेथ आया है जूडस किस के बाद से। जब जूडस ने जीसस क्राइस्ट को किस किया, किस क्यों किया? जीसस क्राइस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब किस करने के बाद क्या हुआ? वो लोग आके जीसस को पकड़ के लेके गया, मारा पीटा और पूरा उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, लास्ट में उसको क्रूसीफाइड कर दिया। तो कीज ऑफ डेथ का मतलब क्या हो गया? टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, किसी सिचुएशन की वजह से टोटली डिस्ट्रॉयड कर देना, जैसे जीसस क्राइस्ट को कर दिया गया था, क्रूसीफाइड, मार मार के। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लायंस शेयर। किसका शेयर के बात हो रहा है? लायन का। तो लायन कौन है? किंग ऑफ जंगल है। तो अब सोच के बोलिए, एग्जाम्पल मत देखिए, सोच के बोलिए। लायन का शेयर के बारे में बात हो रहा है, किंग ऑफ जंगल का शेयर के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब क्या है? किंग ऑफ जंगल को जो शेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा, सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा। आप अगर राजा हो तो आपको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो लायन क्या है? किंग ऑफ जंगल है। तो लायन को जो शेयर मिलेगा, शेर को जो शेयर मिलेगा, वो क्या शेयर मिलेगा? मेजर शेयर मिलेगा, बहुत ज्यादा शेयर मिलेगा, ग्रेटेस्ट परसेंटेज का शेयर मिलेगा। दिमाग में घुस गया? तो लायन शेयर का मतलब क्या होता है? द मेजर शेयर ऑफ समथिंग और गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज। जो सबसे ज्यादा शेयर है वो किसको मिलना चाहिए? किंग ऑफ जंगल को, मतलब लायन को, जो सबसे ज्यादा शेयर है। तो ये पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, लायन क्या बोल रहा है? मैं ये बर्ड को खा रहा हूं, तुम लोग ये हड्डी से खुश रहो। आई एम कीपिंग द बर्ड, यू गाइस गेट द बोन्स। मैं ये मतलब ये मांस को मैं खाऊंगा, तुम लोग ये हड्डी से काम चलाओ, क्योंकि मैं शेर हूं, मैं किंग ऑफ जंगल हूं, मेरा शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मिडस टच। मिडस टच का मतलब क्या होता है? ए मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल।
कोई भी इंसान जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जो कोई भी वेंचर को प्रॉफिटेबल बना दे, जिसके पास वही कैपेसिटी है कि कोई भी वेंचर को प्रॉफिटेबल बना दे, तो ये मिडस टच कहां से आया है, इसको आपको याद कैसे रखना है? तो सोचिए, मिडस कौन था? मिडस एक राजा था। कहां से? ग्रीक माइथोलॉजी से। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था। क्या पावर था? वो कोई भी चीज को अगर टच करता था तो वो क्या बन जाता था? सोने का। मिडस मतलब राजा मिडस मतलब किंग मिडस अगर कोई भी चीज को टच करता था वो क्या बन जाता था? सोने का। देखिए राइट साइड में मैंने पिक्चर दिया है कि जो किंग मिडस है अपने बेटी को टच किया है और उसका बेटी सोने का बन गया। और सोना क्या होता है? बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही प्रॉफिटेबल मटेरियल। तो अब अगर आप कहीं भी बाजार में जाएंगे तो सोना का दाम देखिए कितना महंगा होता है। तो मिडस टच से आपको याद आ गया, मिडस किसी भी चीज को छुएगा तो वो बन जाएगा सोने का। मतलब ए मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जैसे किंग मिडस के पास था और उसके पास ये कैपेबिलिटी भी था कि टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, उसे बोला जाता है मिडस टच। जिसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और जिसके पास कोई कैपेसिटी है टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जेल बर्ड और गोल्ड बर्ड। इसको आपको कैसे याद रखना है और इसका मीनिंग क्या है? खुद सोचिए पहले। जेल बर्ड, सोचिए जेल बर्ड, इससे आपको क्या लग रहा है? जो पंछी बार बार जेल आते जाते रहता है, इसे तो हम लोग बोलेंगे ना जेल बर्ड। जो आएगा जाएगा फिर से जेल में आ जाएगा, उसे तो हम लोग बोलेंगे ना जेल बर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? एक क्रिमिनल हु हैज बीन जेल्ड रिपीटेडली, जो क्रिमिनल जेल आते जाते रहता है, जेल आता है फिर बेल से निकलता है, फिर आता है फिर जाता है। जैसे हम लोगों के बॉलीवुड में बहुत सारा एक्टर है जो जेल बर्ड है, जो जाता है बेल मिल के, मतलब जेल में आता है फिर बेल मिल के जाता है, फिर आता है जाता है, आता है जाता है। आपको पता ही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बोलिए हमारे बॉलीवुड में कौन कौन सा एक्टर जेल बर्ड है। आप कमेंट करके लिखिए जेल बर्ड मतलब क्या है? जो क्रिमिनल जो जेल में आते जाते रहते हैं तो उसे बोला जाता है जेल बर्ड। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका लास्ट इडियम्स था। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करके ही जाओ, ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज लाते रहे। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।